हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो जो लास्ट वीडियोस में हमने देखा सिंपली सब ग्रुप्स के डेफिनेशंस, ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि बाय डेफिनेशन जाके चेक करना, कोई भी एक ग्रुप दे दे, उसका एक सबसेट दे दे, नॉन एम्प्टी सबसेट, और आप चेक करें कि वो सब ग्रुप है या नहीं, तो बाय डिफिनीशन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि उस सबसेट को भी आप क्या करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वो ग्रुप होता है। बट लकली हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जिनको यूज करके आप डायरेक्टली ये प्रूव कर सकते हैं कि जो गिवन सबसेट है ना, वो बता सकते हैं इनफैक्ट कि वो सब ग्रुप होगा कि नहीं गिवन ग्रुप का। तो जो थ्योरम्स हैं उसमें एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जनरल किसी भी ग्रुप के लिए, मतलब वो ग्रुप फाइनाइट ग्रुप हो या इनफाइनाइट ग्रुप हो, ठीक है। और दूसरा जो टेस्ट है, अगर वो ग्रुप जो मैंने लिया उसका सबसेट की अगर मैं बात बोलूँ ना, जैसे एच, तो वो क्या है, एक फाइनाइट सबसेट में लेता हूँ, ठीक है। तो फिर से मैं आता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ, हमारे पास दो थ्योरम्स हैं मेन, जहां पे ग्रुप तो कुछ भी हो, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं इस सबसेट एच की बात कर रहा हूं। तो एच जो है, अगर ये ग्रुप इनफाइनाइट मैंने ले लिया और ये सबसेट जो है ना ये भी इनफाइनाइट है, मतलब मैं जनरल की बात कर रहा हूं, तो उस केस में, और अगर ये एच जो है फाइनाइट हो जाए, तो उस केस में हमारे पास दोनों केसेस के लिए थ्योरम्स हैं, ठीक है ना, जिनको यूज करके हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो जो सबसेट मैं ले रहा हूं ना, वो उस ग्रुप का सब ग्रुप होगा कि नहीं। तो ये जनरल का मतलब क्या होता है, ये किसी भी केस में लगता है, मतलब ग्रुप इनफाइनाइट हो, ये एच जो है इनफाइनाइट सबसेट हो या फाइनाइट सबसेट हो, सबके लिए ये ट्रू होता है। तो ये मेन थ्योरम होगा। लेकिन ये जो स्पेशल केस होता है कि इस ये ग्रुप कुछ भी है, फाइनाइट इनफाइनाइट, बट उसका ये सबसेट मैं ले रहा हूं ना एच, अब ये सबसेट अगर फाइनाइट हो जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए स्पेशल एक थ्योरम है। हालांकि फाइनाइट सबसेट पे भी क्वेश्चंस बने हैं, अगर मैं बात बोलूं इंट्रेंस एग्जाम्स की, ठीक है, तो दोनों से आप चेक कर सकते हैं। तो वन बाय वन पहले मैं जनरल केस लूंगा, फिर एच जो है जब फाइनाइट हो जाए ये मैं लूंगा। तो चलिए, मैं दोनों थ्योरम्स बैक टू बैक लिखूंगा आपके लिए। तो यहां पे जनरल केस में लिख देता हूं ना, जनरल जनरल केस, जनरल केस, इसके इसमें जो दो थ्योरम्स है जनरल केस के लिए, दो थ्योरम्स हैं, उनको मैं लिखता हूं वन बाय वन। तो थ्योरम वन, जनरल केस में थ्योरम वन, ये थ्योरम क्या बोलती है, इस पे पहले आपको ध्यान देना है कि पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर जो है इस थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है। तो बोलता यही है कि जी अगर कोई ग्रुप है, ठीक, एच इसका एक ऑब्वियस ही बात है नॉन एम्प्टी सबसेट मैंने लिया, तो ये एच जो है सब ग्रुप होगा इस ग्रुप जी का इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशन हो। अगर, मतलब ऐसे समझिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, मतलब कोई भी दो एलिमेंट एच का लूं, तो जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों एलिमेंट जो है ना, ए ओ बी अगर मैं निकालूं तो वो भी क्या हो, एच का मेंबर हो। और सेकेंड जो है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिले, मतलब अगर कोई एक एलिमेंट एच का लेता हूं ना, तो दिस विल इंप्लाई इसका इनवर्स भी क्या करे, एच में बिलोंग करे। तो ये पहली थ्योरम है, ठीक। क्या कि कोई दो, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे और हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे, बस ऐसा समझिए, ये आपको समझना है। ये है मेरी फर्स्ट थ्योरम, ठीक, जनरल केस में। तो पहले मैं इसको लिख दूं पूरा स्टेटमेंट, लेट लेट जी ओ ना बी अ ग्रुप, बी अ ग्रुप, बी अ ग्रुप, एंड एच बी a non-empty, HB a non-empty subset of G, subset of G, ठीक। then
then H is a subgroup. H is a subgroup of G if and only if. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, if and only if, मतलब दोनों तरफ से स्टेटमेंट ट्रू होगा. if and only if फर्स्ट पार्ट जो मैंने बोला क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस विल इम्प्लाई ए ओ बी बिलोंग्स टू एच. इसी को क्या बोल रहा था मैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, और हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा. सो इफ ए बिलोंग्स टू एच, इसका इनवर्स भी क्या करेगा, एच का मेंबर होगा. ठीक है ना. ऑफ कोर्स अगर ये ए इनवर्स लिख रहा हूं तो ए इनवर्स है क्या, जो आप इनवर्स कैलकुलेट करते हैं ना इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जी में जो कैलकुलेट करेंगे तो अब ये सी बात है उसका इनवर्स की बात कर रहे हैं. तो ये है मेन, मतलब एक थ्योरम, मेन नहीं, ये थ्योरम है. इसका प्रूफ जो है बहुत कम पूछते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों कंडीशंस, फर्स्ट और सेकेंड कंडीशंस को मिला दो मैं, तो जो थ्योरम बनती है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वन लाइन टेस्ट भी है और ये जो है आपके होम एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रूफ करने के लिए भी, सब ग्रुप का कंडीशन. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया. इसी थ्योरम पे आपको फोकस करना है. इसका स्टेटमेंट, पहले वाले का स्टेटमेंट आप जस्ट याद कर लीजिए. तो थ्योरम क्या है, जो मैं मेन थ्योरम बोल रहा हूँ इसको नाम देता हूँ थ्योरम 2. इसका प्रूफ भी हम करेंगे. तो क्या है, लेट एच बी अ नॉन इम्पटी, be a non-empty subset of a group GO, ठीक है ना, of a group GO, then the then H में डायरेक्ट लिखता हूं, then H be a subgroup, H be a subgroup of G if and only if, बस एक लाइन का स्टेटमेंट. कोई भी दो एलिमेंट आप लीजिए H का, A और B, तो दिस विल इम्प्लाई ए ओ, मैं लगा दिया बाइनरी ऑपरेशन में मान के चल रहा हूं. सो ए ओ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. तो ध्यान दीजिएगा ये जो थ्योरम 2 है ना, वो थ्योरम फर्स्ट की जो दो कंडीशंस है ना उन्हीं को एक साथ मिला के आ जाता है. तो इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल भी थ्योरम है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. और जब आप आगे जब सब ग्रुप्स वगैरह प्रूव करेंगे आगे क्वेश्चंस में, तो भी हम यही रिजल्ट यूज करते हैं. तो ये कॉमा है ना, ये ए कॉमा बी, ठीक, ये है ए कॉमा बी. ये मेन थ्योरम है. तो ये जनरल था, मतलब क्या है, जो ग्रुप मैं ले रहा हूं वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, फिर एच जो है इसका नॉन इम्पीटी सबसेट, ए भी फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, किसी भी केस के लिए ये थ्योरम्स जो है दोनों अप्लीकेबल हैं. जिसमें ये जो थ्योरम 2 लिखा हूं ये मेन है. क्यों, क्योंकि ये थ्योरम 1 के दोनों कंडीशन को एक साथ मिला के बनाया हुआ ये स्टेटमेंट है. समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स. तो जब भी कोई भी ग्रुप दे, उसका कोई भी नॉन इम्पीटी सबसेट दे, आपसे बोले कि प्रूव करो कि वो नॉन इम्पीटी सबसेट सब ग्रुप है, तो आप क्या लगाएंगे, ये थ्योरम 2 लगाएंगे. ठीक है. लेकिन लकली हमारे पास एक और थ्योरम है, वो जनरल केस था. देखिए ये जनरल केस में ये किसी भी केस में लगेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये थ्योरम बहुत पावरफुल है. अब मैं आता हूँ स्पेशल केस. यहाँ पे स्पेशल केस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए. स्पेशल केस कब, इफ एच इज फाइनाइट. मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नॉन इम्पीटी सबसेट है ना, जिसको हम सब ग्रुप दिखाएंगे, वो फाइनाइट सबसेट हो जाए जी का. ग्रुप फाइनाइट इनफाइनाइट हो फर्क नहीं पड़ता. ये जो सबसेट एच है ना, ये फाइनाइट हो, सबसेट हो जी का, तो उस केस में ये जो कंडीशन मैंने लिखा ना ये रिड्यूस हो जाती है और बहुत आसान हो जाता है. कैसे, मैं पहले एक्सप्लेन करूं फिर थ्योरम लिख देता हूं. देखिए आपने ये ग्रुप लिया जीओ, ठीक है ना, एच इसका फाइनाइट सबसेट है, फाइनाइट.
तो ये सब ग्रुप हो जाएगा। बस क्या आप दिखा दीजिए ना क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। मतलब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन कि कोई भी दो एलिमेंट H का मैं ले लूं और दिखा दूं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मतलब H का कोई भी दो एलिमेंट लूं, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में ऑपरेट करूं तो अगेन जो है रिजल्टिंग एलिमेंट H में हो जाए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी केवल होल्ड कर जाएगा ना, इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे भी लिख रहे थे, यहाँ पे भी बस सिंपली क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दीजिए तो फाइनाइट केस में बहुत आसान हो जाता है। और आप देखेंगे मैक्सिमम मैंने होम एग्जाम्स में देखे हैं सब ग्रुप प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस है। मैं इंट्रेंस एग्जाम्स की अगर मैं बात बोलूँ, ऑलमोस्ट मैं 15 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने जो देखे क्वेश्चंस जनरली अगर आपके एग्जाम में पूछेंगे ना सब ग्रुप वाले जो, तो वो यही केस आता है फाइनाइट। क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप सबसे पहली चीज़ कि ये रिजल्ट आपको पता है कि नहीं, और क्लोजर प्रॉपर्टी केली टेबल, याद करिए केली टेबल फाइनाइट केस में वो आप बनाना जानते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, आपके पास पहुंच गया होगा। जितने एग्जाम्पल्स करेंगे हम इसी केस में करेंगे। ठीक है ना, फाइनाइट केस में ज़्यादातर आपसे आता है। ये जनरल केस तो कभी प्रूव करना हुआ, अक्सर जो भी प्रूव करना है जनरल तो वो ये यूज़ करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे फाइनाइट ग्रुप ही लेके देते हैं। एनीवेज चलिए, सो पहले मैं ये जो थ्योरम है इसको लिख दूं, तो इसको थ्योरम 3 करके मैं लिख देता हूं। तो ऊपर लिख चुके हैं थ्योरम 3। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट्स व्यू। मैं लिख दूं फॉर न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर न्यूमेरिकल्स ना। जब H फाइनाइट सबसेट दे के पूछे तो आप इसी को यूज करेंगे। अब ये है क्या, मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ। सो लेट ZO बी अ ग्रुप, मैंने ये ग्रुप लिया एंड H बी अ फाइनाइट। याद रखिए इन दोनों स्टेटमेंट में कहीं पे भी फाइनाइट नहीं लिखा है। फाइनाइट ऑब्वियस सी बात है, नॉन इम्पिटी सबसेट लेंगे। फाइनाइट ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ नॉन इम्पिटी, ऑब्वियस सी बात है नॉन इम्पिटी फाइनाइट सबसेट लेना है। एंड H बी अ फाइनाइट नॉन इम्पिटी सबसेट of Z, then H is a subgroup. H is a subgroup of Z if ना, यहाँ पे भी if and only if लगता है, तो if and only if मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। अगर आप पूरा लिखें तो if and only if, बस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे। सो कोई भी दो एलिमेंट लूँ, दिस विल इम्प्लाई AOB बिलोंग्स टू, इसी को मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ कुछ बुक्स में देखेंगे तो इफ एंड ओनली इफ ऐसे लिखते हैं AOB बिलोंग्स टू H और एवरी AB बिलोंग्स टू H। तो ये लिखें चाहे मैं इतना लिखूं सेम मतलब है। ये लिख दिया ना A कॉमा B बिलोंग्स टू H, तो हायर मैथमेटिक्स में जब भी ये लिखें मतलब ये बात करता है कि फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू H ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। चाहे ये लिखे या ये लिखे, अगर किसी बुक में पढ़ें दोनों सेम है, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक, अब रही बात एग्जाम्स में बोलें तो इस थ्योरम का प्रूफ ज्यादातर पूछे हैं तो इसका मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, बट सब ग्रुप का टेस्ट हमने देखा। थ्योरम 1 भूल जाइए, वो बहुत कम यूज होता है। थ्योरम 2 जनरल केस और थ्योरम 3 फाइनाइट केस। अब मैंने यहां पे लिख दिया कि न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करते हैं जहां पे H को फाइनाइट देगा। मैं एक एग्जाम्पल सिंपल सा लेता हूं, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल, और वहां से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया, ये चलिए कंसीडर मैंने लिया सिंपली Z4 एडिशन मॉडुलो 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, मैंने आपको बताया था अक्सर जैम तक के क्वेश्चन में ये सीधे सीधे छपता है, नीट के क्वेश्चन में भी ये ग्रुप। बाकी अलग बात है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, बट ये ग्रुप बहुत यूज होता है। अब ऐसा नहीं कि Z4 ही, कभी Z6 ले लेते हैं, Z12 ले लेते हैं। कंसीडर दिस
एंड मैं यहाँ पे एक नॉन इम्पिटी सबसेट H लिया, बहुत आसान था, 0 2। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ इज H सब ग्रुप। अब ऑब्वियस बात है, जब इसकी बात बोलेंगे तो ये अंडरस्टूड होता है कि बाइनरी ऑपरेशन यही मैं ले रहा हूँ, इसको मैं नहीं लिखता हूँ, ये अंडरस्टूड है। तो मैं आपसे पूछता हूँ इज H अ सब ग्रुप, अ सब ग्रुप ऑफ Z4। ठीक, चलिए, क्या ये सब ग्रुप होगा इस ग्रुप का? सो सॉल्यूशन में बोल दूं, प्रूफ, जो भी बोलिए, सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये ग्रुप क्या है, तो ग्रुप में भी जानता हूं कि ये इसमें 4 एलिमेंट्स है, फाइनाइट हो गया। जो सबसेट लिया है, जिसको सब ग्रुप पूछ रहा है, वो देखिए 2 ही एलिमेंट, मतलब फाइनाइट हो गया, और फाइनाइट हो गया तो ऑब्वियस ही बात है, मैं थ्योरम 3 को अप्लाई करूंगा। मुझे क्या दिखाना है कि जिसको सब ग्रुप दिखाना है वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे। तो बस आपको करना क्या है, केली टेबल बना देना है, या जिसको आप बोलते हैं बाइनरी टेबल। चलिए, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आपको उस मॉडुलो 4 होगा। जो एलिमेंट्स हैं आप लिख लीजिए, 0 2, यहाँ पे भी 0 और 2, प्लीज चेक करिएगा। ठीक, अब मैं बस ये दिखा दूं ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मेरा आंसर अगर होल्ड करता है तो सब ग्रुप हो जाएगा इस थ्योरम 3 से। अब देखिए, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है मॉडुलो 4, तो 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे, आपको 0 आएगा। 0 को 2 के साथ ऐड करेंगे, 0 + 2। ऑब्वियस सी बात है, मॉडुलो 4 कैलकुलेशन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 जो है 4 से छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 को 0 में ऐड करेंगे तब भी 2 ही आएगा। 2 को 2 में ऐड करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनेगा, एडिशन मॉडुलो 4। कैसे करते थे, 2 को 2 में ऐड करिए 4, और इसको मैं बार लिख देता था ना। ये क्या बताता है कि 4 को मैं ये जो मॉडुलो है इससे डिवाइड करूंगा, और जो रिमाइंडर आएगा, तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। ये आपने बाइनरी ऑपरेशन किया है। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो में आए हैं, प्लीज शुरू की वीडियोस देखें, मैंने बहुत एफर्ट लगाया है। मेरा मोटिव भी यही है कि मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना फ्रेंड्स। तो मैंने एक एक चीज़ बारीकी से, जो भी जहाँ पे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, अपने 20 ईयर्स ऑलमोस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस का मैं यूज़ करता हूँ कि कहाँ पे आपको दिक्कत होती है। मैं उन छोटी से छोटी चीज़ों को, तो आप जाएं, ये मैंने पहले तो सेट ये ZN मैंने डिफाइन किया था, ठीक है, फिर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है, तो आप वहाँ से जाके देखें फिर आएँ, और अगर क्लियर है, आप पढ़ चुके हैं, तब तो आपको समझ में आ रहा होगा। बट जो स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ पे आए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पीछे की वीडियोस जाएं, जहाँ पे मैंने ये सेट डिस्कस किया है, ये बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस किया है, प्लीज़ वहाँ पे आप जाएँ। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे चैनल पे मैं देखता हूँ कि जो व्यूअर्स हैं, आप चैनल को बार बार विजिट करते हैं, बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। नॉन सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे चैनल को विजिट करते हैं फ्रेंड्स, इससे हमें डीमोटिवेशन मिलता है। आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन क्लिक करें, जब भी वीडियो जो अच्छी लगे, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, आप इसको एप्रिसिएट करें। और एप्रिसिएट करने का मतलब यही होता है कि वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। याद रखिए, मैं पैरेलली 2 चैनल्स को अभी हैंडल करता हूँ। एक तो ये है हायर मैथमेटिक्स, मेरा पुराना चैनल, जहाँ पे मैं IIT JAM नेट गेट लेवल के वीडियोस, BSc MSc, और अभी रिसेंटली मैंने 12 लेवल के का एक चैनल स्टार्ट किया है, जहाँ पे अप टू 12 लेवल, फिर वहाँ पे JEE भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। दोनों चैनल्स पे क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए एफोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इस एफोर्ट के लिए हमें मोटिवेशन की प्रॉपर ज़रूरत पड़ेगी। मोटिवेशन आपके जस्ट सिंपली एप्रिसिएशन से मिलता है, तो एप्रिसिएट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। हायर मैथमेटिक्स में जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक चीज़ों को सीख नहीं सकते। मैं इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ। एनीवेज, तो देखिए, जो रिजल्टिंग एलिमेंट आया कैरी टेबल में 0 और 2, ये इस सेट का मेंबर है। सो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस विल इम्प्लाई, आप सीधे लिखेंगे कि फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू H, दिस विल इम्प्लाई AOB। अब यहाँ पे O बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है ना, तो आप लिख लीजिए दिस बिलोंग्स टू H। सो बाई थ्योरम 3, ये वाली थ्योरम ना, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, सो दिस विल इम्प्लाई H। यहाँ पे ऑफकोर्स ये ले लेंगे इज अ सब ग्रुप। सब ग्रुप के लिए नोटेशन ये होता है, सो ऑफ
जो मेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप क्या था, Z4 था, तो इसको आप लिख दीजिए Z4 एडिशन मॉडुलो 4। ठीक, तो ये सब ग्रुप हो गया। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, इनको आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको कर दूंगा। मैं यहाँ पे एक ग्रुप कंसीडर करता हूँ, कंसीडर Z6 + 6, ठीक है ना, प्लस मॉडुलो 6, ये मॉडुलो 6 कैलकुलेशन होगा ना, मॉडुलो 6 है। चलिए अब यहाँ पे आपको पता है Z6 होता क्या है, अगर मैं बोलूँ तो Z6 इज 0 1 2 3 4 5 ना। यहाँ पे बार लगाते थे, अब बार आप हटाएंगे क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे बार हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन दूंगा। विच ऑफ फॉलोइंग आर subgroups of Z6 एडिशन मॉडुलो 6। नंबर 1 H1 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0 1, ठीक है ना, 3, प्लीज चेक करिएगा 0 1 3, और सेकेंड मैंने ले लिया S2। इन दोनों को चेक करना है फ्रेंड्स, 0 2 4, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे 1 3 न लेके मैं आपको ये ले लेता हूँ, 1 5 कर दिया, ठीक। चलिए सो यहाँ पे आपको दोनों को चेक करना अलग अलग कि ये सब ग्रुप होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। आपके इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होगी फ्रेंड्स, जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे आप चीज़ों, पहली चीज़ सीख नहीं सकते, दूसरी चीज़ हमें भी थोड़ा सा ये लगता है कि क्या आप कैजुअल है, क्या सीखना चाहते हैं, इन्वॉल्वमेंट जरूरत पड़ेगी। तुरंत वीडियो में देखेंगे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि सर हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को पहले मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके बाद जो है हम ये थ्योरम है जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका मैं प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो होपफुली इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम, अगर आपका नहीं हुआ तो इस एग्जाम्पल्स को पहले में करेंगे, फिर जो थ्योरम 2 है उसका प्रूफ करेंगे। सब कुछ अगर अच्छा लगा, क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।